हेलो, जय श्री राम। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने टीजीटी बायोलॉजी या फिर टीजीटी की जो न्यू वैकेंसी 2026 में आने वाली है उसके पर्पज़ से उसके एग्ज़ाम क्राइटेरिया या फिर कट ऑफ क्या जाती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम मिलता है और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है एग्ज़ाम में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें की थी। और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि कमिंग वीडियो में मैं टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करूँगी। तो अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी का पेपर दे मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ आए हैं तो ऑब्वियसली 100% आपको ऑथेंटिक सिलेबस मिलेगा टीजीटी बायोलॉजी का। तो हम जूलॉजी के पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करूँगी, उसके बाद लास्ट में मैं जूलॉजी और बॉटनी दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम जूलॉजी का यूनिट नंबर 1 देखेंगे। तो उसमें हमारे पास है नॉन कॉर्डेट्स, जो हम 11th क्लास में एनिमल किंगडम पढ़े थे। उसमें हम बहुत सारा पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, कॉलंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वही नॉन कॉर्डेट्स के टॉपिक्स जो हैं उनके हमें स्ट्रक्चर, नेचर, लाइफ साइकिल और डिजीज के बारे में पढ़ना है। मतलब डिजीज इन द सेंस, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एंटामीबा जो कि प्रोटोजोआ फाइलम का कैटेगरी में आ जाता है, तो एंटामीबा कौन से डिजीज कॉज कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसका नेचर कैसा, लाइफ साइकिल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस तो करूंगी ही, उसके पहले ही मैं बता दूं, अगर जूलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही एनिमल किंगडम वाला पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले है मतलब ये स्टडी क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, नेचर, लाइफ साइकिल एंड डिजीज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग स्पीसीज, ये यूनिट नंबर 1 है। अब इसके अंदर कौन कौन से फाइलम में डिस्कस करूँ, उन सब फाइलम के स्ट्रक्चर, नेचर, लाइफ साइकिल एंड डिजीज हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है नॉन कॉर्डेट्स के टॉपिक्स, और नॉन कॉर्डेट्स के टॉपिक्स में सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ है, जिसमें हमें एंटमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, इन 4 ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, नेचर, लाइफ साइकिल और डिजीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास फाइलम पोरीफेरा है जिसमें हमारे पास ल्यूकोसोलेनिया है और साइकॉन है, ये 2 ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है। फाइलम कोलेंट्रेट्स में हाइड्रा, ओबेलिया और हमारे पास है ऑरेलिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स है जिसमें फैसियोला और टीनिया है। फाइलम नेमेटोडा में स्कैरिस और हेल्मिन्थ्स। फाइलम एनेलिडा में नेरिस, फेरेटिमा, लीच। फाइलम ऑर्थोपोडा में कॉकरोच, मास्का और मॉस्किटोज, प्रॉन, ये 4 ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद फाइलम मोलस्का में सिर्फ और सिर्फ पाइला पढ़ना है हमको। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश है। फाइलम कॉर्डेट्स में हर्डमेनिया, एम्फिऑक्सिस, वर्टिब्रेटा, स्कोलियोडोन। एम्फीबिया में राना टिग्रीना, बस फ्रॉक के बारे में पढ़ना है। रेप्टाइल्स में हमारे पास यूरोमैस्टिक्स है, लिजार्ड है। एप्स में कोलम्बा, मतलब पिजन के बारे में पढ़ना है। मैमल्स में रैबिट। यूनिट नंबर 2 हमारे पास सेल बायोलॉजी, जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, माइटोसिस, मियोसिस एंड सेल डिवीजन, गैमेटोजेनेसिस, ये सारे टॉपिक सेल बायोलॉजी का हमको टीजीटी बायोलॉजी के लिए कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जेनेटिक्स, जिसमें हमको पढ़ना है मेंडेलिज्म, यूजेनिक्स, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, डीएनए एंड आरएनए। अगला टॉपिक हमारे पास है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसमें हमें पढ़ना है एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जैसे कि लेमार्किनिज्म, नियो लेमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशंस, म्यूटेशन, इवोल्यूशन थ्रू एरा एंड इवोल्यूशन ऑफ द मैन। ये सारे टॉपिक्स हमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कवर करने हैं टीजीटी बायोलॉजी के लिए। यूनिट नंबर 5 इकोलॉजी है, जिसमें इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल फैक्टर, बायोस्फीयर, बायोटिक कम्युनिटी, इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉल्यूशन, यूनिट नंबर 6 है। इसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन नहीं किया गया है, एज इट इज यही यूनिट दे रखा है। एनिमल फिजियोलॉजी, अभी मैंने बोला था एनिमल किंगडम वाला जो पार्ट था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास है टीजीटी बायोलॉजी के लिए एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें हमारे पास आ जाता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मतलब इसमें स्किन की से रिलेटेड स्टडी करना है, कौन से पर्टिकुलर लेयर से, जैसे डर्मिस, एपिडर्मिस,
तो इन सब चीज़ों में कौन सी पर्टिकुलर लेयर से नेल्स डेवलप होता है, हेयर है, स्किन है, ये सब टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, मैस्कुलर सिस्टम है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पढ़ लें वही न्यूट्रिशन के, उसके 5 टाइप से जो हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर सेंसरी ऑर्गन्स जिसमें हम टंग, ईयर और आइज, ये सारे ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद इम्यूनिटी एंड डिजीज आ जाता है और यहाँ जाके हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक फिनिश होता है। उसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 8 जो कि है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसी के साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी आप लोग पढ़ सकते हैं। इजी होगा, कनेक्शन बिल्डअप होता है क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एम्फियोक्सिस, फ्रॉग और चिक, ये सारी चीज़ें एक तरीके से रिप्रोडक्शन के साथ ही क्वेश्चंस मिक्सअप हो जाता है। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब अगर मैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूँ तो ये एम्ब्रियोलॉजी ही है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में पहला टॉपिक हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एम्फियोक्सिस, देन फ्रॉग एंड चिक। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्फियोक्सिस का भी पढ़ना है, फ्रॉग का भी और चिक का भी। और इन तीनों में मैं बात करूं तो चिक का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रेजेंटेशन इन द मैमल्स। लास्ट टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे जूलॉजी के टॉपिक्स थे अभी तक जो मैंने टोटल यूनिट 9 तक डिस्कस किया है। अब मैं बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैं जूलॉजी और बॉटनी दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके बाद कहाँ से पढ़ सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से रेफरेंस के साथ, PYQs कहाँ से करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। हमारे पास बॉटनी है। बॉटनी का सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है जिसमें हमारे पास वायरसेस है और वायरस का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इन्फेक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन, इंपॉर्टेंस, डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस। ये सारी मतलब वायरस लेने के बाद एक एक चीज़, पहले उसका डेफिनेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, देन इन्फेक्शन कौन सा कॉज कर सकता है वायरसेस, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन, किन किन केमिकल्स कॉम्पोजिशन के बाद ये वायरस बना हुआ है, और इम्पॉर्टेंस क्या है वायरसेस का, डिजीज जो भी पर्टिकुलर वायरस कॉज कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी हमको डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फॉर्म एंड मॉर्फोलॉजी of the bacteria, shapes of the bacteria, reproduction in the bacteria और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, इन सब टॉपिक्स को कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 3 है लाइकेन। लाइकेन में जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइकेंस, यही टॉपिक हमको बस कवर करना है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है एल्गी जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द नॉस्टॉक। उसके बाद हमारे पास क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और उडोगोनियम, हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टोकार्पस एंड बेट्रा चॉस्पेरियम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी, ये सारे टॉपिक्स। एल्गी भी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक्स को, जैसे एल्गी आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी देखिए, वो हेडिंग अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ब्लू ग्रीन मतलब एल्गी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, देन ब्राउन एल्गी, हैबिटेट, ये सारी चीज़ों को कवर करने के बाद सबसे पहले एल्गी के सिर्फ एल्गी टॉपिक्स के PYQs करना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन से पर्टिकुलर चीज़ अभी आपने नहीं पढ़ा है, उसको वापस से पढ़ना है। कुल मिला के अगर एक एक टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करते हैं तो ही चीज़ें याद रहेंगी, वरना एक एक टॉपिक्स में इतना कुछ पढ़ना है बाद में चीज़ें याद नहीं रह जाएंगी। तो इसलिए एक एक टॉपिक्स को पहले फिनिश करना है, देन उसके PYQs देखना है, उसके वीक एरिया चेक करना है, वापस उसको पढ़ना है, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने के बाद भी आधे घंटे के लिए 30 मिनट, स्टार्टिंग में 30 मिनट देके पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करो जो कल पढ़े हो। उसके बाद धीरे धीरे 5-5 मिनट में भी रिवाइज करेंगे तो चीज़ें एकदम नई नई बनी रहेंगी दिमाग में और अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद अगला यूनिट हमारे पास फंजाई, जिसमें हमारे पास एलेक्सोपोलस पढ़ना है, म्यूकर पढ़ना है, राइजोपस पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द पाइथियम। ठीक है, फंजाई के ही आगे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अभी पाइथियम, उसके बाद हमारे पास अल्बिगो है, सैक्रोमाइसिस है, पेनिसिलियम, उसके बाद प्यूसिनियम, एगेरिकस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंजाई।
इन सब चीज़ों को एक एक टॉपिक करके, एक एलगी आप एक दिन पढ़ के शाम को वापस दूसरा पढ़ें और दोनों को एक बार रिवाइज करें। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको ये बात पता होगा कि बायोलॉजी में लर्निंग पार्ट सबसे ज़्यादा है। और आप खुद सोचिए, आपने पूरे जूलॉजी के सारे टॉपिक्स को कवर किया, आपने फिर बॉटनी के सारे टॉपिक्स को कवर किया, कितना कुछ आपके दिमाग में, इतनी ईजिली चीज़ें नहीं याद रहती हैं, तो उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर लोगों का सिलेक्शन होता है तो इसका मतलब हमारा भी हो सकता है। तो उसके बाद हमारे पास अगला यूनिट है ब्रायोफाइटा, जिसमें हमें ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, उसके बाद हैबिटेट, क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसेटम एंड मार्सिलिया। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक्स एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनके बारे में हमें ब्रायोफाइटा का जो एग्जाम्पल है जिनके बारे में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेरिडोफाइटा, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरिडोफाइटा, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसेटम एंड मार्सिलिया, ये सब चीज़ें हमको टेरिडोफाइटा में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जिम्नोस्पर्म, जिसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द साइकस एंड पाइनस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीज़ों को हमें जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारे पास पैलियोबॉटनी, जिसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स, ये टॉपिक्स कवर करना है पैलियोबॉटनी का। उसके बाद हम जो एंजियोस्पर्म देखेंगे, एंजियोस्पर्म्स में हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ द फैमिलीज, जिसमें हम फैमिलीज में कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स के जो फैमिलीज दे रखा है जो हमें टीजीटी बायोलॉजी के लिए पढ़ना है, उसमें आता है रेनुनकुलेसी, क्रूसीफेरेसी, पेपिवेरेसी और कैरियोफालेसी, लेगुमिनेज या फिर लेगुमिनेसी कह सकते हैं, रोजेसी, उसके बाद सोलनेसी, ये सारी फैमिलीज हैं जो हमें टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में मेंशन है और यही हमको पढ़ना है, इसी से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कुकुरबिटेसी, उसी एंजियोस्पर्म्स के साथ, अम्बेलीफेरेसी, उसके बाद कॉम्पोजिस्टी, अकेंथेसी, लेबिटेसी, उसके बाद यूफोरबेसी और लिलिएसी एंड ग्रामिनेसी। तो ग्रामिनेसी जो है, ये सारे टॉपिक्स हमारे पास बायोलॉजी जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं उन सब में नहीं दे रखा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं। बीएससी में जब जूलॉजी हमने जूलॉजी बॉटनी पढ़ा होगा तो कुछ टॉपिक्स जूलॉजी के ग्रेजुएशन से है और कुछ टॉपिक्स बॉटनी के भी ग्रेजुएशन लेवल से है, तो ये सारे टॉपिक्स भी हमको कवर करना है। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में हमसे पूछा जाएगा स्टडी ऑफ द वुड, फाइबर्स, ऑयल्स, मेडिसिन्स एंड स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट्स, मतलब ये प्लांट से बनने वाले जो भी चीज़ें हैं ये इकोनॉमिक बॉटनी में आता है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला हमारे पास है प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हम दोनों पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास है रूट्स, स्टेम्स, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, जो हमने 11th क्लास के 5th चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद फ्लावर, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स हमारे प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे पास सबसे पहले आएगा मिनरल्स, मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर रिलेशंस इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल। अगला टॉपिक देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, एसेंस ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन साइकिल्स, ये सारे टॉपिक्स हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी के हैं। उसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास आ जाता है जो कि है सॉइल साइंसेस। सॉइल साइंस में हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। देन हमारे पास है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। जैसे हमने एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा तो उसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट एम्ब्रियो का एनिमल के केस में, उसी तरीके से हम प्लांट के केस में भी देखेंगे, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस आता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फिर एंडोस्पर्म एंड लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये सारे टॉपिक्स एम्ब्रियोलॉजी के हैं। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का ये टॉपिक है। अगला हमारे पास है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें हमारे पास पढ़ना हमें क्या क्या है, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनकोलॉजी, प्लांट कम्युनिटी, इकोसिस्टम, सक्सेशन एंड एडेप्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ मतलब इसी के पार्ट्स में है इन्वायरमेंट एंड इट्स मेजर कंपोनेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमंस। ये सारे टॉपिक्स हमारे पास इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में हैं, जो भी हमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ने हैं यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए।
बॉटनी का ये लास्ट टॉपिक है साइटोजेनेटिक्स, जिसमें प्लांट सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रोमोजोम्स, उसके बाद मेंडल्स लॉ, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है। और ये साइटोजेनेसिस जो साइटोजेनेटिक्स है ये बॉटनी सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब हम जूलॉजी और बॉटनी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जूलॉजी के। तो जूलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैंने सबसे पहले लिखा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रियल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी से ही पूछा जाता है। एनिमल डाइवर्सिटी कहने का मतलब वही एनिमल किंगडम जिसके बारे में मैंने आपको नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम के बारे में बताया, जिनके डिजीज या फिर स्ट्रक्चर, नेचर, क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एनिमल डाइवर्सिटी है। उसके बाद हमारे पास एनिमल फिजियोलॉजी आता है, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी मैंने आपको साथ में बोला था पढ़ने के लिए, तो ये साथ में ही लेके पढ़ना है आराम से। उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नेक्स्ट इवोल्यूशन है, सेल एनिमल टिश्यू है, इकोनॉमिक जूलॉजी है। मैंने ये जो नंबर्स मार्क कर रखे हैं ये क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क किया है। उसका रीज़न ये है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एनिमल फिजियोलॉजी, जो कि हम 11th क्लास में एक बार पढ़ चुके हैं, और क्योंकि हमारी बॉडी के बारे में है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले यूपी टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस उठाने के बाद, सिलेबस देखने के बाद, जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़िए, जो कि इंटरेस्टिंग है, इजी है, और क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से रिलेट होती हैं तो इंटरेस्ट डेवलप होगा आपको प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स पे आप जाइए। तो एनिमल फिजियोलॉजी सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक सेकंड खत्म करिए, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर इवोल्यूशन हमारे पास है, देन सेल एंड एनिमल टिश्यू है, उसके बाद इकोनॉमिक जूलॉजी है। लास्ट में, एकदम लास्ट में एनिमल डाइवर्सिटी पढ़िए। है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं लास्ट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा है। जब आपने 11th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी होगी एनिमल किंगडम, तब भी आपको पता चला होगा उसमें कितना कुछ याद करने का है। कौन से फाइलम का क्या एग्जाम्पल है, कौन से एग्जाम्पल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, डिफरेंट टाइप से बहुत सारी चीज़ें लर्निंग पार्ट है। तो अगर जैसे एकदम लास्ट में इसको पढ़ोगे तो आप लोग, तो लास्ट में होता क्या है कि एकदम एग्जाम पास आने वाला होगा और एकदम से नई नई चीज़ें पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। प्लस एक दो तीन बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। तो ये थोड़ा लर्निंग पार्ट ज़्यादा है, तो अंडरस्टैंडिंग तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन एज कम्पेयर अगर हम देखें लर्निंग ज़्यादा है या फिर अंडरस्टैंडिंग, तो लर्निंग इसमें ज़्यादा है। तो इसमें बहुत इंटरेस्ट की बात नहीं है, आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको छोड़ तो सकते नहीं। तो एकदम लास्ट में पढ़िए, पहले एनिमल फिजियोलॉजी से शुरू करिए, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह, एम्ब्रियोलॉजी सब पढ़ते हुए लास्ट में आइए एनिमल डाइवर्सिटी पे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे पास, क्या बोलते हैं, जूलॉजी के। और हाँ, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स के लिए जो है 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ अगर आपको एलएन का मॉड्यूल या आकाश का मॉड्यूल, अनअकैडमी का मॉड्यूल्स मिलता है बहुत सारे, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी को पढ़िए और पढ़ के सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि मैं पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की हर एक टॉपिक पे, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं बनाऊंगी, आगे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगी। तो एनिमल फिजियोलॉजी जो है हमारे पास, इसको सारे एक टॉपिक पढ़िए। इसमें एनिमल फिजियोलॉजी में मैंने आपको इंटेगुमेंट्री सिस्टम, मतलब स्किन से रिलेटेड, या स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सब टॉपिक्स बताए। तो उसमें से एक टॉपिक पढ़ने के बाद उस एक टॉपिक से रिलेटेड टीजीटी बायोलॉजी या फिर टीजीटी पीजीटी उसमें, और यूपीजीआईसी वगैरह और एलटी, इन सब के क्वेश्चंस कंबाइन करके दिया हो तो वो अल्टीमेटली आपके पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग है, अच्छा है। उसको करने के बाद आप देखिए बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे जो 12th के लेवल पे नहीं मिलेगा, तो वो आप मॉड्यूल्स जब पढ़ेंगे एलन की या फिर आकाश की या अनअकैडमी की, तो उसमें आपको सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट दिए होते हैं। एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स दिए जाते थे नीट की तैयारी के लिए, वो सारे काम हमारे यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये उससे कर सकते हैं। पहले एलन का मॉड्यूल्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पीवाईक्यूज देख लीजिए, और सब कुछ देखने के बाद, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस देखने के बाद जब कुछ रह जाएगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स हम रेफर कर सकते हैं। एमपी कौशिक हो गया, उसके बाद और भी बुक्स हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप घटनाचक्र देख सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं, और एक जीआरबी पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक होती है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास बॉटनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं।
सेम उसी तरीके से जैसे बॉटनी में, जूलॉजी में प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी था, उसी तरीके से बॉटनी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास प्लांट डाइवर्सिटी, जो मैंने सीरीज रखा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर, उसके बाद इसी तरीके से वैसे इंपॉर्टेंट सब है, सब में से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। प्लांट डाइवर्सिटी सबसे पहले है, फिर टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है, फिर प्लांट फिजियोलॉजी है, फिर इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, इकोनॉमिक बॉटनी एंड एनाटॉमी है। ये सारे टॉपिक्स हैं। और उसके बाद सबसे पहले कौन सा करना है, सबसे बाद में क्या करना है, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, प्लांट फिजियोलॉजी से शुरू करना है, फिर इकोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आएगा, फिर रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी आएगा, उसके बाद हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, और उसके बाद हमारे पास एनाटॉमी। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम आएंगे टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में, उसके बाद प्लांट डाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें लर्निंग पार्ट ज़्यादा है, मैंने जूलॉजी वाले पार्ट में सब कुछ बता दिया उसका रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या करना है, पहले 11th और 12th की अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है, और अलेन, आकाश या फिर अनअकैडमी के मॉड्यूल्स को अच्छे से रेफर करना है, फिर यूथ पब्लिकेशन या फिर घटना चक्र के पीवाईक्यूज के बुक लेना है, और उससे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। उसके बाद जो टॉपिक्स, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन उस पीवाईक्यूज से नहीं होता है, उन कीवर्ड्स को नोट डाउन करना है, फिर उसके लिए स्टैंडर्ड बुक रेफर करना है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे कोई बीएससी में पढ़ता नहीं है, तो चीज़ें नहीं आती हैं, तो वापस अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा। ये टोटल था सिलेबस की बात। और नेक्स्ट वीडियो से मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी है तो उसके सारे टॉपिक्स, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी, फिर उसके पीवाईक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।